डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज का अपना टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीदर्स। फीदर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, उनका परिवर्धन कैसे होता है। और यहाँ पर जो परिवर्तन अपन पढ़ेंगे वो केवल डाउन फीदर्स का और कंटूर फीदर्स का पढ़ेंगे। तो इन दोनों का आज अपन इनका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ डाउन फीदर। अब डाउन फीदर की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये डाउन फीदर है और ये मोस्टली किस में पाया जाता है, जो न्यूली हैच्ड बर्ड है उनके अंदर पाया जाता है। अडल्ट के अंदर मोस्टली एब्सेंट होता है। और इस फीदर की क्या विशेषता होती है, जो अपन पहले लेक्चर में भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं, अपन पढ़ चुके हैं उसको। उस डाउन फीदर के अंदर एक कैलमस होता है और उसके ऊपर क्या लगे रहते हैं, बार्ब्स। तो यहाँ पर क्या चीज एब्सेंट है, एक टिपिकल फीदर की संरचना जो यहाँ पर नहीं है वो कौन सी नहीं है, रेकिस। क्योंकि अपन ने ये एक टिपिकल फीदर टाइप संरचना है जिसमें ये नीचे क्या है, कैलमस, और ऊपर है रेकिस, और रेकिस के ऊपर ये लगा होता है इसका वेन। तो यहाँ पर ये जो कैलमस है वो यहाँ पर कैलमस तो जरूर है, लेकिन ये रेकिस नहीं है। और रेकिस नहीं है तो बार्ब्स सीधे किसके ऊपर लगे हुए हैं, कैलमस के ऊपर लगे हुए हैं। ये कैलमस के ऊपर खूब सारे बार्ब्स लगे हुए हैं और इन बार्ब्स पे छोटी छोटी बारब्यूल्स निकली रहती है। बाकी संरचना वही है। यहाँ पर ये क्या, इन्फीरियर अम्बिलिकस, यहाँ पर सुपीरियर अम्बिलिकस, और इन बार्ब के ऊपर बारबिकल्स होते हैं। तो ये न्यूली हैच्ड जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर ये डाउन फीदर्स पाए जाते हैं। इसका डेवलपमेंट अपन यहाँ से देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डाउन फीदर, डेवलपमेंट ऑफ डाउन फीदर्स। जब एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो का 5 से 6 दिन का जब इंक्यूबेशन होता है, उस समय क्या होता है, उस एम्ब्रियो के अंदर फीदर का बनना प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले जो उसकी एपिडर्मिस होती है, उस एपिडर्मिस से बर्ड्स में जो एपिडर्मिस होती है उसमें 2 लेयर होती है। ऊपर वाली लेयर कहलाती है स्ट्रेटम कॉर्नियम और नीचे वाली कहलाती है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। उस जर्मिनेटिवम को अपन मेलपीजी भी बोलते हैं, मेलपीजियन लेयर भी बोलते हैं। तो बर्ड्स में ये 2 ही लेयर होती है। मेमल्स के अंदर इसकी 5 लेयर होती है और बर्ड्स के अंदर 2 लेयर होती है एपिडर्मिस की। बाहर वाली कहलाती है स्ट्रेटम कॉर्नियम और अंदर वाली नीचे वाली जो है वो कहलाती है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रेटम मेलपीजी लेयर। वो मेलपीजी लेयर ही खूब सारी सेल्स को बनाती है, डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो एपिडर्मिस है उसमें 2 लेयर है, एक तो स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, और दूसरी है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। जब फीदर बनना प्रारंभ होता है तो ये नीचे वाला जो डर्मिस होता है, उस डर्मिस की जो सेल्स है और उसके अंदर जो मिजेनकाइमल सेल्स होती है, वो ब्लड सेल्स जो पाई जाती है उनमें ग्रोथ होती है। और उनकी ग्रोथ की वजह से यहाँ पे प्रेशर लगता है किसके ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर। तो एपिडर्मिस थोड़ा सा उभार लेकर के ऊपर उठ जाती है, उसको अपन पेपिला बोलते हैं। धीरे धीरे ये पेपिला वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर अपन ने थोड़ा और उसको बढ़ावा दिखा है, उसको अपन डर्मिनल पेपिला बोल दिया इसको। तो ये डर्मिस वाला भाग जब ऊपर प्रेशर डालेगा तो एपिडर्मिस बाहर निकल आएगी। तो ये एक तरीके से पेपिला, या बाद में उसको अपन ने डर्मल पेपिला बोला है। इस डर्मल पेपिला के या इस पेपिला का जो ये उभार निकला हुआ है उसके पास की एपिडर्मिस में इन्वेजिनेशन होता है, अवनयन बोलते हैं अपन उसको, इन्वेजिनेशन होता है। तो वो अंदर की तरफ धस जाती है। तो ये इस तरीके से अंदर की तरफ ये अपन ने दिखाई है धसी हुई। इस तरीके से अवनयन होता है, इसमें डिप्रेशन होता है, ठीक है। और ये डिप्रेशन होकर क्या बनाती है, फोलाइकल, फीदर फोलाइकल। देखिए यहाँ आगे आकर के अपन ने क्या बताया इसको, फीदर फोलाइकल। और ये फीदर फोलाइकल है, उस फीदर को त्वचा से चिपकने में सहायक होती है। इसी की वजह से, इस फोलाइकल की वजह से ये वो फेदर है वो त्वचा के अंदर एकदम से फर्मली अटैच्ड रहते हैं। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, फीदर फोलाइकल। जब ये फीदर फोलाइकल बन गया और ये जो पेपिला है वो आगे और ज्यादा ग्रोथ कर जाता है, तब इसी को अपन क्या कह देते हैं, फीदर जम्स। ये फीदर जम्स है, ये फोलाइकल है।
ये एपिडर्मिस की 2 लेयर दिखा रखी है अपन ने, ये वाला भाग डर्मिस दिखा रखा है। तो इस तरीके से ये फीदर जर्म्स बन गया। तो स्टार्टिंग में जब बनना शुरू हुआ उसमें अपन ने क्या कहा, उसको पेपिला, और उसके बाद में उसी को अपन ने डर्मल पेपिला बोल दिया, और उसके बाद में अपन ने उसको क्या बोल दिया, फेदर जर्म्स, जिसमें बाहर जो लेयर है वो स्ट्रेटम कोर्नियम है और अंदर है वो स्ट्रेटम मेलपीजी की लेयर आती है। अब ये जो स्ट्रेटम कोर्नियम है वो थोड़ी हार्ड होकर के एक लेयर का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं पेरिड्रम। ये देखिए ये पेरिड्रम बन गई। ऊपर की लेयर, कोर्नियम की जो ऊपर की लेयर है वो क्या बना देती है, पेरिड्रम, और जो नीचे की जो कोर्नियम है वो एकदम से सॉलिड रहती है। लेकिन अंदर जो मेलपी की लेयर है उनमें रिजेज बनती है। ये लेयर है कौन सी, मेलपीजी लेयर, ये अंदर वाली जो मेलपीजी लेयर है, इस लेयर के अंदर खूब सारे अवनयन होते हैं, रिजेज बनते हैं। कैसे बनते हैं, ध्यान से देखिए आप, इस तरीके से ये क्या बन गए, इसमें अवनयन बन गए और रिजेज बन गई। ये देखो खूब सारी रिजेज बन गई, और ये अपन ने रिजेज दिखा रखी है यहाँ पे। किसने बनाया, स्ट्रेटम मेलपीजी ने खूब सारी ये रिज बना दी इसने। तो ये रिज अपन ने यहाँ पे दिखा रखी है। तो जो बाहर वाली लेयर है स्ट्रेटम कोर्नियम, कोर्निफाइड होकर के पेरिड्रम हार्ड लेयर बन गई, और अंदर वाली जो मेलपीजियन लेयर है उसमें रिजेस बन गई। तो ये खूब सारी रिजेस बन गई। काफी समय बाद में क्या होता है, और नीचे वाला जो पोर्शन है इसका, किसका, कोर्नियम का, तो वो अपन ने यहां दिखा रखा है। अब ये जो कोर्नियम का जो नीचे वाला अपन ने दिखा रखा है वो तो क्या बनाएगा आगे जाकर के कैलमस, क्योंकि इसमें तो कोई डिफरेंशिएशन है ही नहीं। बीच में ये डर्मल पल्प भरा पड़ा है, और डर्मल पल्प क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है। कहां से आता है, ये देखिए ये ब्लड वेसल्स दिखा रखी है अपन ने, ये पूरी की पूरी एक ब्लड वेसल से ये दिखा रखी है जाती हुई, और एक अपन ने दिखा रखी है आती हुई। तो ये और ये ब्लड वेसल है जो एक जा रही है और एक आ रही है, और इस पल्प से इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। लेकिन ये वाला पोर्शन डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, इसमें कोई रीज नहीं बनी है, तो ये वाला पोर्शन तो क्या बना देगा, इस फीदर का केलमस, ये तो बन जाएगा केलमस। और जो ये रिजेज है, क्योंकि कुछ समय बाद में क्या होगा, ये पेरिड्रम जो है वो सूख करके चटक करके अलग हो जाती है। तब ये अलग हो जाती है तो क्या फ्री हो गई, ये रिजेज, और ये रिजेज ही क्या कहलाती है, बार्ब्स। यही बार्ब है। इस तरीके से ये बार्ब बन गई, और इस प्रकार से ये डाउन फीदर बनता है। और थोड़े समय बाद में इसमें क्या होता है, बार्ब के ऊपर बारबिक्यूल्स भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बारबिक्यूल्स भी इसके ऊपर बन जाते हैं। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ डाउन फीडर। डाउन फीडर का इस प्रकार से निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर एक कैलमस है, रेकिस नहीं है, केवल बार्ब्स होती है, खूब सारी बार्ब्स होती है, और ये न्यूली हैच्ड जो बर्ड्स होते हैं उनमें मिलता है। सेकेंड अपन लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंटूर फीदर। कंटूर फीदर क्या है, ये पूरी बॉडी के ऊपर पाया जाता है कंटूर फीदर। और कंटूर फीदर में क्या है, ये इंफीरियर अम्बिलिकस, सुपीरियर अम्बिलिकस होता है, हाइपोरेकिस अपन ने बताया था, यहाँ पर रेकिस है, ये रेकिस है, और ये क्या है, कैलमस। और ये खूब सारे फीदर्स यहाँ दिखा रखे हैं, ये क्या है, हाइपोरेकिस, और ये इसका वेन है, जो कि दोनों इक्वल हाल है वो बराबर होते हैं। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इस कंटूर फीदर का डेवलपमेंट भी सेम डाउन फीदर की तरह होता है। यहां तक डाउन फीदर की तरह होता है। अब यहां पर आकर के मेलपीजी लेयर क्या बनाती है, रिजेज, यहां पर रिजेज बनाती है। इसमें क्या होगा, इसमें और इसमें अंतर यह है कि एक तो यहां पे जो डर्मल पेपिला बनता है वो काफी नीचे बनता है, यहां पर अपन ने एक डर्मल पेपिला दिखाया, और ये बनता है तो थोड़ा सा नीचे बनता है। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो रिजेज बनती है उनकी संख्या यहां पर कम होती है, 1 या 2 ही होती है, 2 या 3 होती है, और वो भी आपस में फ्यूज हो जाती है, और वो फ्यूज होकर के क्या बनाती है, रेकिस, और उसके ऊपर क्या लगे रहते हैं, बार्ब्स लगे रहते हैं। तो आप देखिए ये यहां पर अपन ने दिखाया
रिजेज दिखाई है खूब सारी। अब उनमें से सारी रिजेज फ्यूज होकर के ये एक बीच में रेकिस बन गया, और ये लग रहे हैं दूसरी जो और रिजेज है वो अपन ने ये दिखा रखी है, ये रिजेज है। अब इस पोर्शन के अंदर जब ग्रोथ होगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा। आप इमेजिन कीजिए ये ऊपर की तरफ आएगा, तो ये वाले जो यहां पर निकले हुए हैं क्या चीज, रिजेज, ये रिजेज किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बार्ब्स में, और ये किस में हो जाएगा, रेकिस में। तो ये तो रेकिस बन जाएगा, और ये साइड में जैसे देखिए ये रेकिस बन गया, और ये जो 1 2 3 4 5 अपन दिखा रखा है 1 2 3 4 5, ये क्या बन गए, बार्ब्स। इस साइड के 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये तो बन गए बार्ब्स, और ये बीच में एक क्या बन गया, रेकिस। तो ये वाला तो रेकिस ये रहा, और ये बार्ब्स इस साइड के ये रहे, इस साइड के बार्ब्स ये रहे, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसका डर्मल पेपिला में नीचे वाला पोर्शन है वो क्या बनाएगा, कैलामस। तो ये कैलामस बन गया, और ये बीच में क्या बन गया, रेकिस, और ये जो छोटी छोटी वो रिजेस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, बार्ब्स में, और धीरे धीरे इसके ऊपर क्या डेवलप हो जाते हैं, बार्बिक्यूल्स। लेकिन आपको अगर ध्यान हो तो जो कंटूर फीदर है, जो कंटूर फीदर है उसमें बार्ब्यूल्स बहुत कम होते हैं, इनकी एक एक बार्ब को है वो अलग अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कंटूर फीदर का डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर अपन ने दो चीजों का डेवलपमेंट पढ़ा है, दो फीदर का, डाउन फीदर का डेवलपमेंट और कंटूर फीदर का। तो इस तरीके से ये है वो डेवलपमेंट ऑफ फीदर्स है वो कंप्लीट होता है। आप वीडियो को बार बार में देखते रहिए, और पसंद आए तो आप उसको लाइक भी कीजिए, और अन्य छात्रों को, अन्य विद्यार्थियों को भी उसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।